हेलो दोस्तों इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के बाद अब हम अपनी दूसरी शेयर मार्केट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस शेयर मार्केट सीरीज़ को या शेयर मार्केट के इस कोर्स को हम 3 लेवल पर डिस्कस करेंगे। बेसिक लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल पे इस शेयर मार्केट कोर्स को हम कवर करेंगे। आप जान लीजिए कि शेयर मार्केट के हर एक कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर लाइव मार्केट के अंदर उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना भी सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है, हर एक चीज़ को लाइव मार्केट के अंदर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी साथ में जोड़ लें। ये हमारी शेयर मार्केट सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट बेसिकली 2 वर्ड से मिल के बना है, शेयर और मार्केट। मार्केट हम जानते हैं उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे कई तरह की चीज़ों की खरीदारी और बिकवाली होती है, यानी कई तरह की चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। ऐसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। जैसे सब्ज़ी मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी तरह की सब्जियों को बेचा और ख़रीदा जाता है। फल मार्केट है जहाँ पे बहुत तरह के फल बेचे और ख़रीदे जाते हैं। मछली मार्केट है जहाँ पे बहुत तरह की मछलियाँ बेची और ख़रीदी जाती हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के शेयर बेचे और ख़रीदे जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ शेयर? शेयर किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज़ के एक पार्टिकुलर हिस्से को शेयर कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया हुआ है, अगर इस सर्कल को कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, कई हिस्सों के अंदर अगर इसे बांट दिया जाए, तो उनमें से हर एक पार्ट को, हर एक हिस्से को इस सर्कल का शेयर कहा जाएगा। अगर इस सर्कल को चाहे तो हम 10 पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, 100 पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, जितने पार्ट्स के अंदर अगर हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आती है, यानी बाइंग और सेलिंग के लिए आती है, तो उस कंपनी को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हीं डिवाइडेड पार्ट्स को शेयर कहा जाता है। दोस्तों, शेयर के बारे में अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए। आने वाले एपिसोड में हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि शेयर मार्केट को शेयर मार्केट क्यों कहा जाता है और इसको किस किस और नाम से याद किया जाता है, इस बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि शेयर मार्केट को शेयर मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मार्केट के अंदर कंपनियों के शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है, उनकी बाइंग और सेलिंग होती है। इसका दूसरा नाम है स्टॉक मार्केट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में शेयर मार्केट ही को स्टॉक मार्केट कहा जाता है और यही वर्ड वहाँ पे फेमस है, वहाँ पे चलन में है। और आज से 20-25 साल पहले जब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट फिज़िकली रन नहीं करते थे, ऑनलाइन नहीं थे, ऑनलाइन दस्तयाब नहीं थे, तो जब भी कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता था तो उसके लिए स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमको ट्रेन के अंदर एक बर्थ रिज़र्व करानी है, तो हम जाते हैं स्टेशन पे और वहाँ से खिड़की से उसके लिए टिकट खरीदते हैं, जिस पे ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, कहाँ से कहाँ ट्रेन जाने वाली है, कितने पैसेंजर हैं, किस डेट को जो है जर्नी है और कितना फेयर इसका है, कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ऐसे ही जब भी कोई शख्स किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता था तो उसके लिए स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे, जिसमें ये सारी डिटेल मेंशन होती थी कि किस कंपनी का ये स्टॉक है,
किस डेट में इसको बाई या सेल किया गया है, कितने स्टॉक बाई या सेल किए जा रहे हैं, कितने प्राइस पे बाई या सेल किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन होती थी, जिसको स्टॉक सर्टिफिकेट कहा जाता था। और वहीं से स्टॉक मार्केट का ये वर्ड, ये शब्द जो है चलन में आ गया है। या इसको स्टॉक मार्केट ऐसे भी कह सकते हैं कि जब से स्टॉक मार्केट वर्चुअली रन करने लगे हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं, तब से अब शेयर मार्केट के अंदर और भी कई तरह के कारोबार स्टार्ट हो गए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, गोल्ड है या वायदा कारोबार है। ये सारी चीज़ें भी आपको शेयर मार्केट पे मिल जाएंगी, जिसको स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो है रन किया जाता है। तो शेयर मार्केट को शेयर मार्केट भी कहा जाता है और इसको स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, बल्कि स्टॉक मार्केट कहना अब ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा वाइडली इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा नाम है इक्विटी मार्केट। शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। इक्विटी मीन्स हिस्सेदारी, यानी जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस कंपनी के अंदर उतना परसेंट आपकी हिस्सेदारी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसके 1000 शेयर्स हैं। 1000 शेयर्स में से अगर आप 200 शेयर्स खरीद लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ए के शेयरों में आपकी 20% आपकी हिस्सेदारी है, आपकी इक्विटी है। इसीलिए शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। आइए एक जो है रियल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका मार्केट कैप है 15,68,217 करोड़ रुपये और इसके एक शेयर का प्राइस है 2,319 रुपये या इसी के आसपास में होगा। तो अगर आप रिलायंस का एक शेयर भी खरीदते हैं, एक शेयर भी अगर आप खरीदते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ आपकी हिस्सेदारी, आपकी इक्विटी बनती है। और कितना इक्विटी बनती है? अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो वो है 0.0000 से लेके आखिर में आपको 1477, इतना परसेंट आपकी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बनती है। तो शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपकी उतना परसेंट आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी के अंदर हो जाती है। नंबर 4 पे है सेकेंडरी मार्केट। शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई नई कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने के लिए आती है तो पहले वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आती है और कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। आईपीओ का मतलब ये समझ लीजिए कि कंपनी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन और अपना पूरा लेखा जोखा स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में जमा करती है, जिसको आम इन्वेस्टर्स भी पढ़ सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स को देख सकते हैं। ये होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर। और प्राइमरी मार्केट के अंदर ही बिडिंग होती है, यानी कंपनी इस बात को डिस्प्ले करती है कि हम इतना करोड़ रुपया मार्केट से उठाने वाले हैं, हमारे एक शेयर का प्राइस इतना होगा, और फिर उसी प्राइस पे बिडिंग होती है, बोली लगती है। और बिडिंग में जिनको भी उस कंपनी के शेयर्स अलॉट होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और फिर यहाँ से उनकी बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है, यानी एक प्राइमरी मार्केट भी है, आईपीओ मार्केट भी है, जिसके बारे में आने वाले एपिसोड में बहुत अच्छे तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि आगे इस शेयर मार्केट के कोर्स में जब भी हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो इन सब का मतलब एक ही होगा। ये 4 नाम आम तौर पे शेयर मार्केट के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस शेयर मार्केट के कोर्स को शेयर करिए, उनको भी साथ में जोड़ लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।